हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है महाजनपद। दोस्तों, महाजनपद में 16 महाजनपद हुए हैं तथा 16 महाजनपद की राजधानी क्या क्या थी और 16 महाजनपद को मैप में कहाँ कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, कौन सा स्थान किस जगह पर पड़ता है और 16 महाजनपद में से किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए दिन रिपीट किए जाते हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, समझते हैं महाजनपद के बारे में। दोस्तों, वैदिक काल में वैदिक काल में लोगों के समूह को जन कहा जाता था। लोगों के समूह को आप बोलेंगे क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब 600 ईसा पूर्व पहले 600 और जनपद की बात करें तो जनपद पर भी राजा का ही अधिकार था। लेकिन दोस्तों, वैदिक काल में हुआ क्या? दोस्तों, वैदिक काल में हुआ क्या था? जनपद थे, इन्होंने क्या किया? अपने संसाधनों का प्रयोग किया, उपचारों का प्रयोग कर ये महाजनपद में परिवर्तित हो गए। महाजनपद में परिवर्तित हो गए। इन्होंने अपने स्वरूप को क्या कर लिया? आप बोलेंगे बढ़ा लिया। महाजनपद में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, उस समय महाजनपदों की संख्या कितनी थी? आप बोलेंगे उस समय टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी। दोस्तों, टोटल महाजनपद 16, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है? तो आप बोलेंगे बौद्ध धर्म की एक प्रमुख पुस्तक थी, बौद्ध ग्रंथ की एक प्रमुख क्या थी? आप बोलेंगे पुस्तक थी, जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में दोस्तों 16 महाजनपद के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, 16 महाजनपद की बात की जाए तो दोस्तों 16 महाजनपद में से 14 महाजनपद में आप बोलेंगे राजतंत्र था। ठीक है दोस्तों, तथा 2 महाजनपद में आपका गणतंत्र था। दोस्तों, 2 जनपद कौन से थे? 2 महाजनपद कौन से थे जिनमें गणतंत्र पाया गया था? दोस्तों, एक तो आपका बज्जी था एंड दोस्तों दूसरा आपका मल्ल था, जिनमें क्या था? इनमें राजा का शासन नहीं चलता था बल्कि संघ का शासन चलता था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों जानते हैं 16 महाजनपद के बारे में कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी तथा ये 16 महाजनपद किस स्टेट, किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, महाजनपद को याद करने की एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक है। आइए जानते हैं उस ट्रिक के बारे में। दोस्तों, ट्रिक है आपकी, अब आपचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। अब आपचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। दोस्तों, ये है 16 महाजनपद को याद करने के एक बेहतरीन ट्रिक। आइए दोस्तों समझते हैं कि कैसे ये 16 महाजनपदों को बताती है। दोस्तों, आ से हो जाएगा आपका अंग, दोस्तों वा से हो जाएगा आपका बज्जी, दोस्तों आ से हो जाएगा आपका अवंती, दोस्तों पा से हो जाएगा आपका पांचाल, चे से हो जाएगा आपका चेदी, का से हो जाएगा आपका काशी, गा से हो जाएगा गांधार, वा से हो जाएगा वस, का से हो जाएगा कुरु, सा से हो जाएगा सूरसेन, मा से हो जाएगा मल्ल, को से हो जाएगा आपका कौशल। ठीक है दोस्तों, का से हो जाएगा आपका कंबोज, मा से हो जाएगा मत्स्य, आ से हो जाएगा अस्मक एंड मा से हो जाएगा मगध। दोस्तों, ये टोटल 16 महाजनपद हैं आपके, जो हम इस ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों जान लेते हैं 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में कि इनकी राजधानियां क्या क्या थीं। दोस्तों, अंग की राजधानी थी आपकी चंपा, बज्जी की राजधानी थी आपकी वैशाली, दोस्तों अवंती की राजधानी थी आपकी उज्जैन, पांचाल की राजधानी थी दोस्तों अहिछत्र, चेदी की राजधानी थी दोस्तों आपकी शक्तिमती, चेदी की राजधानी थी आपकी शक्तिमती, काशी की राजधानी थी आपकी वाराणसी,
दोस्तों गांधार की राजधानी थी आपकी तक्षशिला। एंड वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। कुर की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा। मत्स्य की राजधानी थी आपकी कुसामती। कौशल की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। एंड मत्स्य की राजधानी थी आपकी विराटनगर। अस्मक की राजधानी थी आपकी पाटन पोतन। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह। दोस्तों ये इनकी प्रमुख राजधानियां थी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि मैप में इनको कहां कहां पर रखा गया है और ये किस किस स्टेट में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों रफली समझ लेते हैं हम भारत के मैप के द्वारा कि कौन सा महाजनपद कहाँ पड़ता है। दोस्तों ये है आपका बिहार, ये है आपका यूपी। दोस्तों मैं इसमें बस वही राज्य इंडिकेट करूंगा जिसमें टोटल महाजनपद पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों समझते हैं हम कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। तो दोस्तों बिहार में 3 महाजनपद पाए गए हैं। मगध आपका बिहार में पाया गया, बज्जी बिहार में पाया गया, अंग बिहार में पाया गया। ये 3 महाजनपद आपके बिहार में पाए गए थे। बात करते हैं दोस्तों यूपी की, और ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है दोस्तों हरियाणा। क्या पड़ जाता है? हरियाणा। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र पड़ जाता है हरियाणा वाला। दोस्तों यहाँ पर टोटल 7 महाजनपद पाए गए थे। हम एक एक कर उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा महाजनपद कहाँ कहाँ पाया गया था। ठीक है दोस्तों यूपी की बात करें तो यूपी में 7 महाजनपद पाए गए थे। आइए जानते हैं उन 7 महाजनपद के बारे में। दोस्तों कौशल, मल्ल, वत्स, चेदी, सूरसेन, पांचाल, काशी, ये 7 महाजनपद आपके पाए गए थे यूपी में। ठीक है दोस्तों, इसके सिवा महाराष्ट्र की बात करें तो आपका अस्मक आपका महाराष्ट्र में पाया गया था। ठीक है दोस्तों, एमपी की बात करें तो दोस्तों आपका अवंत जिसकी राजधानी उज्जैन थी। दोस्तों अवंत जिसकी राजधानी उज्जैन थी वो कहाँ पाया गया था? आपका मध्य प्रदेश में पाया गया था। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो दोस्तों आपका राजस्थान में पाया जाता है मत्स्य। मत्स्य दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। दोस्तों 2 स्थल आपके पाए जाते हैं, आप बोलेंगे पाकिस्तान में। एक तो आपका कम्बोज पाया जाता है, कम्बोज पाकिस्तान में पाया जाता है, और दूसरा महाजनपद पाया जाता है वो था आपका गांधार जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे ये दोनों पाए जाते हैं आपके पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों एक आपका पाया जाता है, ये आपका हरियाणा तथा यूपी के बॉर्डर पर पाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है कुर। जिसका नाम क्या है? कुरु महाजनपद। ठीक है दोस्तों, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। दोस्तों ये टोटल 16 महाजनपद हैं जिसके बारे में हमने जाना कि इनकी राजधानी कहाँ है, ये मैप में कहाँ पड़ते हैं, लोकेशन इनकी कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर एग्जाम में दोस्तों नहीं पूछता है। आपसे ज़्यादा अगर पूछ सकता है कि पांचाल की राजधानी क्या है, आप कहेंगे अक्षत्र है। आपसे पूछ सकता है अंग की राजधानी क्या है, आप कहेंगे चंपा है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपके महाजनपद से किए जाते हैं। दोस्तों टोटल हमने महाजनपद के बारे में जान लिया जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि महाजनपद काल में प्रमुख वह कौन से जनपद थे जो अत्यधिक शक्तिशाली थे। दोस्तों उनकी बात करें तो दोस्तों आपका मगध जो आपका बेहद शक्तिशाली था। दूसरा आपका था अवंत जो कि एक बेहद शक्तिशाली था। तीसरे दोस्तों अगर आपकी बात करी जाए तो आपका वत्सा, एंड चौथा आपका कौशल था। ठीक है दोस्तों, ये 4 महाजनपद ऐसे थे जो बेहद शक्तिशाली थे। अगर इनमें भी अत्यधिक शक्तिशाली पूछे जाएं तो मगध और अवंती ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली क्या थे? महाजनपद थे।
ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी ही मजेदार वीडियो लेके आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।